हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आपको पता है इस चैनल का नाम क्या है? एएस एकेडमी। मैं आज आपके लिए एक छोटी सी क्लास लेकर के प्रस्तुत हूँ जिसका नाम है वर्तनी। इससे पहले मैं नर्सरी टू नेट सीरीज में वर्ण की क्लास लेके आ चुका हूँ। 2 क्लासेस हैं, वो आपने नहीं देखी हैं तो एक बार उसको कंटिन्यू देखें। उसमें मैं वर्ण विच्छेद की क्लास और वर्ण विच्छेद के जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ण विच्छेद किए हैं वो सेकंड क्लास पार्ट 2 के अंदर है, वो भी आपने ज़रूर देखनी है। तो आइए वर्तनी को स्टार्ट करते हैं। ये जो आज का जो टॉपिक है वर्तनी शुद्ध और अशुद्ध वाला, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने वो सभी ज़्यादातर वो सभी शब्द ले लिए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को सभी बच्चे देख सकते हैं, चाहे क्लास स्टूडेंट हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हो, या कोई अन्य भी इस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए, वर्तनी वर्तनी क्या होती है? जो हम शुद्ध लिखते हैं उसे हम वर्तनी कहते हैं। यानी जो लेखनी होती है हमारी, जो लिखने में हम केवल शुद्ध लिखते हैं उसे ही हम वर्तनी कहते हैं, ना कि हम अशुद्ध लिखें उसे वर्तनी कहते हैं। वर्तनी वो नहीं होती, वर्तनी शुद्ध लिखना ही वर्तनी कहलाता है। तो मैं इसमें आपके सामने लगभग 62 शब्द लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए पहला शब्द देखते हैं इसमें बिना देरी करते हुए। आई थिंक आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी। देखो, सबसे पहला शब्द लिया है हमने सन्यासी। देखो सन्यासी, देखो जब सन्यासी लिखा होता है तो कई बच्चे यहाँ गलती करते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। कहाँ लिखे? हाँ, सन्यासी यहाँ लिख के दिखा देते हैं। सन्यासी। ऐसे ऐसे बच्चे कई बार ऐसे सन्यासी लिख देते हैं, लेकिन सन्यासी ऐसे नहीं आता। सन्यासी कैसे आता है? आ, अंक की बिंदु भी आती है और न भी आता है, फिर या और सी। ये आपको याद रखना है, सन्यासी ऐसे, यानी कि अंक की बिंदु भी यानी अनुस्वार भी आता है, न भी लिखा जाता है, फिर या सी, सन्यासी। ये आपको बहुत जरूरी अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी एग्जाम में आपसे पूछा भी जा चुका है। दूसरा है उज्ज्वल। उज्ज्वल लिखने में भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं। मैं थोड़ा दूसरा ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखो, उज्ज्वल जो होता है उ जय जय व ल, ऐसे बच्चे काफ़ी उज्ज्वल लिखते हैं। कई बच्चे ऐसे लिखते हैं उ जय व ल, ऐसे भी काफ़ी लिख देते हैं। तो ये दोनों गलत है। उज्ज्वल अगर आपको लिखना है तो उज्ज्वल आप ऐसे लिख सकते हैं उ आधा जय, फिर से आधा जय, पूरा व और ल, उज्ज्वल। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। इसमें दो जो जय होते हैं वो हलंत के साथ होते हैं, हलंत के साथ यानी कि आधे होते हैं। तो उज्ज्वल, यहाँ देखो उ जय जय वल, उज्ज्वल। आई थिंक ये भी समझ में आया होगा उज्ज्वल। आगे देखते हैं। सॉरी, आशीर्वाद। आशीर्वाद में देखो, आशीर्वाद, आशीर्वाद लिखते हैं हम आ सी र वा ध। देखो, जब भी ये र की ध्वनि इसमें कहाँ आ रही है, आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें र की ध्वनि कहाँ आ रही है। र की ध्वनि आ सी र, सी के बाद र की ध्वनि आ रही है। और जब ये जिसके बाद जो ध्वनि आती है उसके सिर पर ये रेफ वाली मात्रा लगती है, तो ये मात्रा कहाँ लगेगी? वाद पर। और कई बच्चे क्या करते हैं, आशीर्वाद ऐसे लिख देते हैं, हाँ शीर र वा द, आशीर्वाद। और ऐसे बच्चे गलत कर देते हैं, इसलिए ये गलत हो जाता है। ये गलत हो जाता है। हम इसको ठीक करेंगे तो कैसे लिखेंगे? आशीर्वाद को ठीक करना हो तो आ सी र, इसके सी के बाद र की ध्वनि आ रही है, इसके सिर पर ये चली जाएगी, इसलिए इसे रेफ की मात्रा जो होती है वो सिर के ऊपर होती है उस शब्द के, आशीर्वाद है। तो इस तरीके से आशीर्वाद शब्द बनेगा।
आई थिंक आप आशीर्वाद को भी याद रखोगे, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। आइए आगे देखते हैं। कवित्री। देखो कवि तो कैसे लिखा जाता है, कवि, कवि ऐसे लिखा जाता है। कवि का अगर पुल्लिंग बनाएंगे तो कवित्री होगा। तो कवित्री कौन सा है, कौ, ये छोटी ई की मात्रा और त्र में बड़ी ई की मात्रा, इस प्रकार से कवयित्री, कौ, कौ, कवयित्री, इस तरीके से कवित्री हम अच्छे से लिख सकते हैं। इस तरीके से नहीं, कवयित्री, ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपको कभी भी नहीं बनाना है। तो आइए आगे चलते हैं। सन्यासी भी हो गया जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उज्ज्वल भी, आशीर्वाद भी, कवियत्री भी। ऐसे ही हथनी, हथिनी होती है जो क्या होती है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग होती है। स्त्रीलिंग में क्या होता है, हथिनी लिखा जाता है, हथनी नहीं लिखा जाता, हथिनी, किसी छोटी की मात्रा और बड़ी ई वाली, हथिनी, ये आपको याद रखना है, ये भी काफी इम्पोर्टेंट होता है। श्रीमती, देखो श्रीमती काफी छोटी ई की मात्रा इधर लगा देते हैं, श्रीमती, मती में क्या जो लगाते हैं वो छोटे की मात्रा नहीं होती, वो बड़ी की मात्रा होती है, इसलिए श्रीमती को ऐसे लिखना, श्रीमती, यानी श्री में भी बड़ी की मात्रा और ती में भी बड़ी की मात्रा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रचयिता, अच्छा रचयिता, रचयिता होता है, रचयिता होता है, रचयिता, रचयिता बिल्कुल नहीं होता, रचयिता होता है, रचयिता, रचयिता यानी यह पर छोटे की मात्रा, रचयिता, ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। रचयिता होता है किसी भी चीज़ के, जो रचना करने वाला होता है वो रचयिता होता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। एक बार मैं देख लेता हूँ प्रॉपर वे से वीडियो चल रही है या नहीं। हम्म, बिल्कुल। आगे देखो, उपयुक्त, उपयुक्त, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उपयुक्त, उपयुक्त में, उपयुक्त में उपरयुक्त होता है, यानी ऊपर लिखा हुआ, यानी उपरयुक्त, उपरयुक्त, रह की जो रेफ वाली मात्रा है रह के ऊपर आएगी, उपरयुक्त, ऐसे याद रखना है इसको, ये भी इम्पोर्टेंट है। अत्यधिक, अच्छा अत्याधिक होता है या अत्यधिक होता है, तो हमें याद रखना है ये अत्याधिक नहीं होता, ये अत्यधिक होता है, अत्यधिक, अत्यधिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला है अनुग्रहित। देखो ये रे की मात्रा है और ये री की मात्रा है, तो रे और री में, री की जो मात्राएं होती है, पदेन वाली मात्राएं, वो आपको याद रखनी होती है कि अनुग्रहित हो, अनुग्रहित होता है या अनुगृहित होता है, तो अनुगृहित होता है, तो री की मात्रा आएगी ना कि रे की मात्रा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अनुगृहित होता है। अगला है अनुग्रह। ये फिर से देखो रे की मात्रा और री की मात्रा में आपको अंतर करना है। अनुग्रह होता है या अनुग्रह, गृह री की मात्रा यानी अनुग्रह होता है, तो अनुग्रह होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं दवाइयाँ। दवाइयाँ काफ़ी आपने मेडिकल स्टोर देखी होंगी, बहुत सारी दवाइयों की दुकान देखी होगी, वहाँ की बहुत ज़्यादा जो शॉप्स होती है उनमें मैंने ज़्यादातर गलत ही इसको शब्द को देखा है। ज़्यादातर दवाइयों की दुकान पर दवाइयाँ ऐसे लिखा होता है दवाइयाँ, और ये जितनी दुकानों पर लिखा होता है वो गलत होता है। इसका सही उच्चारण और सही शब्द कौन सा होगा, ये होगा द, वा, ई, छोटी ई और या, दवाइयाँ। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। इसका सही उच्चारण भी यही होगा और सही वर्तनी शुद्ध भी यही होगा। जैसे कि अगर हम दवाई लिखें, जैसे वा, ई, दवाई में तो बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, लेकिन जब हम इसका बहुवचन बनाते हैं, यानी कि इधर देखिए, जब हम इसका बहुवचन बना देते हैं तो इसमें ये छोटे ई, जो बड़ी ई वाली मात्रा है, ये कौन सी मात्रा हो जाएगी, छोटे ई की मात्रा हो जाएगी, और यहाँ पर चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक हो जाएगा। इस तरीके से दवाइयाँ हम ठीक लिख सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं, इकाई,
है, इकाई ले लिया। वैसे ही हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो ई का ई या इकाइयाँ, तो ये ठीक हो जाएगा। जब भी हम बहुवचन बनाते हैं तो छोटे ई की मात्रा लग जाती है। और भी आपको काफ़ी देखने को मिल जाएंगे इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल जो इस तरीके से बनाए जा सकते हैं। देखो एक ये रहा मैंने जो लिखा है बधाई, बधाई में फिर से बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। अगर हम इसकी फिर से बहुवचन बनाते हैं तो इसमें छोटे की मात्रा लग जाएगी, बधाइयाँ, बधाइयाँ। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बधाई वाले भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इकाई वाला भी, इकाई भी कहीं ना कहीं लिखा जरूर होगा। ये रहा दवाई के बाद इकाई, ये दोनों ही काफी महत्वपूर्ण है। इकाई, इकाइयाँ, ठीक है। आगे देखो गवर्नर। अब रेफ वाली मात्रा पर चलते हैं। देखो जो ये रेफ वाली मात्रा होती है, रे की ध्वनि जस्ट इससे पहले होगी तो ही रे उच्चारण सही होगा। यानी कि अब अगर हम इसको लिख करके बोलें तो कैसे लिख कर बोलेंगे, गे रे वे ने रे, गवर्नर। लेकिन ये तो ठीक नहीं है। लेकिन हम इसको लिख करके बोलेंगे तो गे वे रे ने रे, बिल्कुल। हमने इसका उच्चारण सही किया है, यानी गवर्नर होता है। तो गवर्नर यानी कि वे के जस्ट बाद जो रे की ध्वनि आ रही है इधर, तो यही क्या है, गवर्नर। यानी कि ये ध्वनि भी ठीक है और ये उच्चारण में भी ठीक आ रहा है, और जस्ट इसके बाद रे की रेफ वाली मात्रा इसके जस्ट ऊपर है, इसलिए ये ठीक है। तो आपको ये देखना है कि रे की ध्वनि किससे पहले आ रही है, किसके बाद आ रही है, किसके बीच में आ रही है, और वो मात्रा उससे जस्ट अगले वाले वर्ण पर उसके ऊपर या नीचे लग जाती है। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखनी है गवर्नर। जैसे मुहर्रम, मुर है रे में, मुहर्रम नहीं होता, मुहर्रम होता है, यानी रे की ध्वनि है के बाद आ रही है। तो इस तरीके से आप ये याद कर सकते हो। आगे देखते हैं आकर्षण। आकर्षण में देखो आ क रे, आकर्षण। अब ये क्या बना, आ क च रे न, आकर्षण, आकर्षण हो गया। लेकिन यहाँ क्या बन रहा है, आकर कै के बाद रे की ध्वनि आ रही है, इसलिए आकर्षण, ये सही बन रहा है ना। रेफ की मात्रा यानी कि जो रे की मात्रा है वो जस्ट उससे पहले बोली जा रही है और उसके अगले पर उसके ऊपर आ रही है, तो इसका मतलब ये सही उच्चारण है, ठीक है। ऐसे ही अंतर्गत, जैसे अंतर्गत लिखा, तय के बाद रे की ध्वनि आ रही तो रेफ के ऊपर, तय के ऊपर रेफ की मात्रा लग गई, अंतर्गत, ठीक है। ऐसे ही फिटकड़ी। अच्छा, फिटकड़ी कभी नहीं होती, हम बोल देते हैं देशी भाषा में बोल देते हैं, कि वैसे भी उच्चारित करके बिल्कुल बोल देते हैं, लेकिन वो फिटकिरी होती है। अगर हम इसको सही उच्चारित करें और सही वर्तनी के रूप में लिखा जाए तो ये फिटकिरी होती है। क्या होती है, फिटकिरी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जुखाम। जैसे मुझे गले में खराश है या जुखाम है, तो हम जुखाम बोलते हैं, लेकिन वो जुखाम नहीं होता, जुकाम होता है, काम। इसको याद रखना है आपको, जुकाम होता है, जुखाम नहीं होता, जुकाम होता है, जुकाम। ओके, याद रखोगे। आगे देखो शमशान। शमशान क्या होता है, देखो शमशान में हम ऐसे शय पूरा लगा देते हैं ना, कौन सा, तालु वाला शय जो है वो पूरा लगा देते हैं, लेकिन ये हलंत के साथ यानी आधा आता है शमशान। शमशान को ऐसे लिखेंगे, ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट। आगे देखते हैं जल्दी से। आप कुछ ना कुछ अच्छा सीख पा रहे होंगे। आई थिंक मैं इस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा इस क्लास के जरिए सीख पा रहे होंगे। आगे देखते हैं जल्दी से। स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में देखो इधर, स्वास्थ्य आपको कैसे लिखना है इसमें, जो स्वास्थ्य होता है स, ये हाफ वाला यानी हलंत वाला और थे वाला, ये दोनों इसमें आधे होते हैं, यानी से
वा, आधा से, थे और ये स्वास्थ्य। इस तरीके से हम स्वास्थ्य को लिखने की कोशिश करेंगे। बार बार अगर अभ्यास करेंगे तो ये जल्दी ही आ जाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो स्वास्थ्य हो गया। आपसे कई बार अंताक्षरी लिखवाया जाता है। आई थिंक आवाज आ रही हो क्या आपकी? तो अंताक्षरी, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अंताक्षरी खेलते हैं, लेकिन अंताक्षरी खेलना नहीं आता, इसलिए अंताक्षरी हमें लिखना भी आना चाहिए, शुद्ध वर्तनी भी आनी चाहिए उसकी। तो अंताक्षरी देखो, अंताक्षरी ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, और उच्चारित भी कर, अंत्याक्षरी कर उच्चारित भी कर सकते हैं। ये आपको याद रखना, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपके लिए। नेक्स्ट है 23 वाला, पूजनीय। पूज्य हम ऐसे लिखते हैं, पूज्य, पूज्य पिताश्री, है ना। तो पूजनीय में क्या होता है, पूजनीय में ना तो ये पूज्य वाला आता है, लेकिन पूजनीय होता है। यानी जब हम इसको पूजनीय, किसी चीज को पूजनीय बना देते थे, तो इसमें बड़ी ई की मात्रा लग जाती है। तो पूजनीय आपको याद रखना है। आगे देखो, श्रृंगार, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुत सारे एग्जाम में मैंने खुद जो एग्जाम दिए हैं उनमें मैंने काफ़ी एग्जाम में मैंने इस शब्द को काफ़ी बार देखा है। श्रृंगार जो होता है, देखो श्रृंगार, श्रृंगार ऐसे बच्चे काफ़ी लिखते हैं। रेक, जो री की मात्रा वो नीचे लगा देते हैं। री की मात्रा तो नीचे आएगी आएगी, लेकिन जो रे वाला है वो नहीं आएगा। यानी रे की मात्रा, जो पदेन रे की मात्रा होती है, वो इसमें नहीं आती। इस तरीके से श्रृंगार लिखा जाता है। श्रृंगार लगा लो, एक और वर्ड ऐसा ही है जो सेम है, वो है श्रृंखला। सॉरी, श्रृंखला, श्रृंखला भी सेम ऐसे ही आएगा। यानी श्रृंखला लगा लो, श्रृंगार लगा लो, ये सेम एज इट इज शब्द शब्द है, एक जैसे शब्द है, जो आपको बहुत ज्यादा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण, आपको याद रखने हैं। तो आई थिंक श्रृंगार को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है सरोजनी। सरोजनी ऐसे नहीं लिखा जाता, सरोजिनी होता है। क्या होता है? सरोजिनी। आगे अतिशयोक्ति, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके कहना, यानी अतिशयोक्ति में कहना। तो अतिशयोक्ति में जो शय होता है वो पूरा होता है, ये आपको याद रखना है। अतिशयोक्ति। आगे है गृहिणी। देखो गृहिणी में जो है उस पर तो आएगी छोटी की मात्रा, और जो नी है उस पर बड़ी की मात्रा। ये भी आपको याद रखना, ये भी काफी एग्जाम में पूछा गया, गृहिणी। आगे है संग्रहित। देखो रे की मात्रा और री की मात्रा, संग्रहित। तो संग्रहित क्या होता है? इकट्ठा करना। तो गृहित होता है यानी इकट्ठा करना, संग्रहित, ये आपको याद रखना है। फिर है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण यानी दोबारा से जागना। तो पुनर्जागरण, देखो रे की ध्वनि क्या आ रही है, पुनर, न के बाद रे की ध्वनि आ रही है, तो जो रे वाली मात्रा है वो जय पर लगी गई। इस प्रकार से पुनर्जागरण इस प्रकार से बन गया, ना कि पुरन। यहाँ देखो पुरन जागरण बन रहा है, तो इसलिए ये गलत हो गया। आगे देखो पुनर्विचार। पुनर पर ये मात्रा रेफ वाली, रे इधर आ रहा है, इधर नहीं आएगा, इधर आएगा। देखो पुनर, पुनर्विचार, यानी न और वह के बीच में रे की मात्रा आ रही है, तो यहाँ क्या बोला जाएगा? रे की ध्वनि उच्चारित होगी, तो पुनर्विचार। तो इस तरीके से हमें ये याद रखने हैं। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण में बड़ी ई की मात्रा आती है, और ई की मात्रा के बाद रे का उच्चारण होता है। देखो उत्तीर्ण, उत्तीर्ण यानी उत्तीर्ण। तो ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखो अंतर्भाव। देखो अंत तय के बाद रे बोला मैंने, यानी अंतर्भाव, रे भाव। तो भाव जो है, रे की जो ध्वनि आ रही है वो वे के तय के बाद आ रही है, वे के बाद तय के बाद आ रही है, तो रे जो है रे वाली भय के ऊपर। तो इस प्रकार से अंतर्भाव। पुनर्जागरण, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। देखो पुनर, न के बाद रे की ध्वनि बोली मैंने, और जय पर रे वाली मात्रा लगा दी। इस प्रकार से पुनर्जागरण। आनंद, आनंद देखो आनंद, आनंद यहाँ लिख देता मैं, आनंद ऐसे भी लिख सकते हैं आनंद, और आनंद पर अनुस्वार भी लगा करके हम लिख सकते हैं आनंद। ठीक है।
ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। श्रृंखला मैंने अभी बताया आपको, श्रृंखला और श्रृंगार एक जैसे शब्द है। मुहूर्त, ये भी काफी एग्जाम में पूछा गया है। मुहूर्त, मैं पर तो लगेगी छोटे ऊ की मात्रा और हु पर है पर लगेगी बड़ी ऊ की मात्रा। उसके बाद रथ, रह की मात्रा ऊपर एक पर और तय। मुहूर्त ये काफी इंपॉर्टेंट है। मुहूर्त। प्रज्वलित, प्रज्वलित आपको याद रखना है, प्र ज व लि त, प्रज्वलित। इस तरीके से आपको प्रज्वलित याद रखना है, ये भी काफी एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखो ब्राह्मण, बिल्कुल ब्राह्मण जो होता है वो काफी एग्जाम में पूछा भी गया है। ब्राह्मण, ये मैं है और ण, ब्राह्मण, यानी कि जो आपको पूरा दिख रहा है वो पूरा है नहीं, इसमें मैं पूरा है। ब्राह्मण, मण जो मैं है वो इसमें क्या है, ये जो मैं वाला है ये पूरा है, ठीक है। तो ब्राह्मण ऐसे आपको याद रखना, ये इसमें मैं की ब्राह्मण, ठीक है। ऐसे आपको ये ब्राह्मण याद रखना है। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी में देखो पै के नीचे रह, जो पदेन रह की मात्रा है, फिर उसमें रेफ वाली रह की मात्रा। प्रदर्शिनी, प्रदर्शनी, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी आपको बहुत जल्दी अच्छे से याद रखना। प्रज्वलित, प्रज्वलित, प्रज्वलित को कैसे लिखेंगे, प्र ज व लि त, प्रज्वलित। इस चीज को प्रज्वलित करना है ना, तो ये प्रज्वलित आपको याद रखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है वाल्मीकि, वाल्मीकि भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ल मी, और उसमें कै में कौन सी मात्रा आ जाएगी, छोटे ए की मात्रा लग जाएगी, वाल्मीकि। तो वाल्मीकि भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो वर्ड है 41 हो गए हैं, ये जो अभी तक जो मैंने बोर्ड पर अभी तक जो मैंने समझाए हैं आपको, यहाँ तक ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आगे जो बचे हैं ये भी, ये इनसे ज़्यादा और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आप मेरे साथ वीडियो में क्लास में बने रहें। आइए देखते हैं आगे, इस क्लास को लंबी नहीं करेंगे, बहुत जल्दी से कंटिन्यू देखते रहे आप इस क्लास को, ताकि आपकी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी वर्तनी से संबंधी कोई भी आपका क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए आइए देखते हैं। प्रिय दर्शनी, प्रिय दर्शनी, लेकिन इसमें क्या लगा, शिनी लगेगा, ई की मात्रा। प्रिय दर्शिनी, ई की मात्रा छोटी की, प्रिय दर्शिनी, ये आपको याद रखना है। केकई, देखो केकई में दो मात्रा है, के कई, केकई, केकई ऐसे आएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चे इसको नहीं लिख पाते तो ये आपको याद रखना है। आगे तिथि, तिथि में दोनों में क्या आएगी, छोटे की मात्रा, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। त्योहार, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए करता हूँ क्योंकि काफी बच्चे इसको बहुत बहुत सारी गलतियां करते हैं, ऐसे लिखते हैं जैसे कोई भी त्योहार पर मैंने कोई प्रस्ताव या फिर कुछ लिखवा लिया, तो त्योहार को ऐसे बच्चे लिखते हैं त्योहार, और ऐसे डॉट भी लगा देते हैं बच्चे आगे, यानी अनुस्वार भी लगा देते हैं, ऐसे बिल्कुल गलत है। आप त्योहार को सिर्फ एक मात्रा के साथ लिखेंगे, त्योहार, ठीक है, ऐसे ठीक रहेगा। तो त्योहार आप ऐसे लिखेंगे, ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आगे देखते हैं बधाइयाँ, ये वही मैंने जो आपको बताया था, दवाइयाँ, बधाइयाँ, है ना, ये मैंने समझा चुका आपको, ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है। ज्योत्सना, देखो ज्योत्सना, जो है आधा से और ना, ज्योत्सना ऐसे आएगा, है ना। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछे गए। मैं जो जो आपको करवा रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम में आप जरूर पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ आपके सामने लिखे हैं एक साथ। आगे देखो, ज्योत्सना पर पूछ गए थे हम। आगे देखो चिन्ह, चिन्ह, चिन्ह को कैसे लिखेंगे, जो है वो हमेशा आधा होता है और न जो है वो पूरा होता है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं न, ना, चिन्ह, यानी न इसमें क्या होता है, पूरा होता है, चिन्ह ऐसे नहीं लिखते, चिन्ह ये गलत हो जाता है। आगे देखिए अभ्यारण, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभ्यारण का कई बार एग्जाम में मैंने देखा है, और अभ्यारण में अब है पूरा भय लिखा होता है,
वो ही ठीक होता है। और काफी बच्चे इसको क्या करते हैं, आधा करते हैं और लिख देते हैं अभ्यारण, अभ्यारण या अभ्यारण्य, अभ्यारण्य, ऐसे ये गलत होता है। लेकिन ये अगर इसको पूरा किया कर दिया जाए, भय को पूरा, अभ्यारण्य, तो ये ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये भी याद रखना, अभ्यारण्य ऐसे आएगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। दुर्वस्था, दुर्वस्था देखो दुरावस्था होती है ना, दुर्वस्था, तो ये स्टेट में आया हुआ था, स्टेट में पूछा गया था पिछली बार, शायद मुझे याद नहीं कौन से में पूछा है, लेकिन दुर्वस्था पूछा गया था। दुर्वस्था ऐसे आएगी, तो दुर्वस्था भी आपको याद रखना, दुर्वस्था, दुर्वस्था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसके बाद है उज्जयिनी, उज्जयिनी में क्या होता है, उज, 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 जय क्या होता है, जैसे उज्जवल में 2 बार आता है वैसे इसमें उज, लेकिन इसमें एक पूरा आ जाता है। उज्जयिनी, उज्जयिनी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। हंसिनी, हंसनी नहीं होता, हंसिनी होता है। जैसे हथिनी नहीं होता, हथीनी होता है, वैसे ही हंसिनी होता है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है दंपत्ति, दंपत्ति जैसे दाम्पत्य जीवन होता है, तो दंपत्ति को हम कैसे लिख सकते हैं, द दंपत्ति, दंपत्ति को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुस्वार की अनुस्वार लगा करके भी लिख सकते हैं और मैं लगा करके भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आगे है निर्गुण, निर्गुण जो निर्गुण है वो देखो इससे इसमें पहले ही नहीं आ रहा निर, तो इसके बाद आ रहा है, न के बाद रह की ध्वनि आ रही है, तो यहाँ रेफ की मात्रा लग गई, यानी निर्गुण। तो इस तरीके से आपको याद रखना। शाप, शाप नहीं, श्राप नहीं होता, वो हमेशा शाप होता है। जब भी हम कोई किसी को श्राप देता है, पहले ऋषि मुनि क्या देते थे, श्राप दे देते थे, तो वो शाप नहीं होता, श्राप होता है। श्राप नहीं होता, ये गलत होता है, शाप होता है। क्या होता है, शाप। कौन सा, ताल वाला, ठीक है। आगे देखो दिवाली, दिवाली, दिवाली में काफी बच्चे, जब दिवाली का मैं प्रस्ताव लिखवाता हूँ तो दिवाली में क्या करते हैं बच्चे, बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा लगा देते हैं, सॉरी। इसमें क्या होता है, बड़ी की मात्रा लगती है दिवाली में, दोनों में, यानी द पर भी बड़ी की मात्रा और ल पर भी बड़ी की मात्रा। इस तरीके से आपको ये याद रखना, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है। विद्युत, देखो विद्युत, ये विद्युत आ गया, विद्युत ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने जो वर्ण विच्छेद करवाए थे उस वाली क्लास में बताया था। जैसे विद्युत को कई बार बच्चे कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, धय धनुष वाला विद्युत, ये गलत हो गया। कई बच्चे ऐसे लिखते हैं विद्युत, घय घर वाला लिख दे विद्युत, ये भी गलत हो गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, विद्युत, विद्युत, ये ठीक है। कैसे ठीक है, इसको एक तरीके से वो लिख सकते हैं, विद्युत, विद्युत, ये द है, विद्युत ऐसे भी लिख सकते हैं, शायद आपको दिख रहा होगा विद्युत। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था, विद्यालय वाला, विद्यालय ऐसे लिख सकते हैं, विद्यालय, ये द और आधा, आधा ये, यानी द और ये इसमें जुड़ा है, क्या ऐसे लिख सकते हैं। मैं एक बार ब्लैक मार्कर ही यूज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। वि आधा दे या ले ये, विद्यालय ऐसे, या फिर वि धा ले ये, विद्यालय ऐसे, ये दोनों ठीक है। ऐसे ही विद्युत ठीक है, वि यु विद्युत, ये लिखा हुआ है वि आधा दे यु विद्युत, ठीक है। इस प्रकार से ये ध्वनि आ रही है। तो आई थिंक आपको विद्युत समझ में आएगा। अगला है गुरु, गुरु में हमेशा क्या होती है, छोटा होता है, यानी गुरु हमेशा छोटा होता है। और रू की मात्रा, रह की मात्रा भी मैंने आपको समझाई होगी, रह वाली ये वाली, जैसे रह, इससे पिछली वाली जो नेक्स्ट वर्ण विच्छेद वाली क्लास थी उसमें रू और रू में अंतर मैंने बताया है। ये छोटा बड़ा रू है, ये छोटा रू है। जो गोल गोल वाली होती है ये बड़ा वो होता है और ये वाला छोटा वो होता है, ये मैंने आपको समझा दिया। आप बिल्कुल दूसरी क्लास जो मैं इससे पहले जस्ट क्लास हुई है वो जरूर देख लीजिए।
अगला है बारात। देखो हम बारात बारात बोलते हैं, लेकिन वो बारात होता है ना कि बारात। तो हमें याद रखना है वो बारात होता है ना कि बारात। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। बेईमान, देखो बेईमान लिखते हैं तो बे ई पर भी छोटी बड़ी ई मात्रा, बेईमान, ऐसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है बेईमान। तो ये भी कई बार बच्चे बहुत सारे क्लासरूम में बहुत सारी गलती करते हैं, ये देख लीजिए इस तरीके से। भर्तरी, भर्तरी भी बहुत इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में भर्तरी, भर्तरी। देखो भय के बाद री की किसकी रै की ध्वनि भी आ रही है, तो ऊपर रै भी हो गया और री की ध्वनि भी आ रही है, इस तरीके से भर्तरी, हरी, हरी, हरी भी लगा सकते हो ना। भर्त हरी, भर्त हरी। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अगला लिखा मैंने मूर्छा, मूर्छा मूर्छित होना, जैसे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे ना। तो मूर्छा, मूर्छा में च लगेगा, यानी मैं तो आएगा लेकिन च और छा, च आपको याद रखना है इसमें, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आई थिंक ये एक छोटी सी क्लास थी, लगभग आपकी कितने मिनट की हो गई, हाँ लगभग आधे घंटे के आसपास हो चुका है। और मैं समझता हूँ कि जो ये क्लास है ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इस क्लास का एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अच्छे से, और ये देख सकते हैं कि मैं कहाँ कहाँ ज़्यादातर गलतियाँ करता हूँ या करती हूँ, और आने वाले समय में मैं इन चीज़ों वर्तनी से संबंधित मेरी कोई भी गलती ना हो, इस तरीके से आप इस क्लास को अपने बेनिफिट के लिए, एक अच्छे बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। और इस क्लास के जरिए मैं जो नेक्स्ट क्लास लेके आने वाला हूँ जल्दी ही आपको बता दूंगा कि वो क्लास आपकी कौन सी होगी। इसी के साथ वर्तनी के टॉपिक को हमने ख़त्म कर लिया है, और मैंने वो सारे शब्द ले लिए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ इस क्लास से विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।